हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और चलिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2025 में पूछे जाने वाले VVI प्रश्न, यानी कि मैथ में वैसा क्वेश्चन जा रहे हैं पढ़ने जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए, रहमान के साथ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में आता है। जो जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं पिछले वीडियो में कराए हुए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीछे पूछे हुए प्रश्न करा रहे हैं आपसे। ठीक है, जो बिहार बोर्ड पूछ चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड बिहार बोर्ड में आता है। तो चलिएगा, ध्यान दीजिएगा और एकदम बिल्कुल अच्छा के साथ एकदम पूरा जुनून और जोश के साथ बैठ जाइए और रेडी हो जाइए क्या पढ़ने के लिए, तो मैथमेटिक्स। यानी देखते हैं क्या है ये। आइए, कह रहा है क्वेश्चन, बहुपद 6x² माइनस 3x माइनस 7 के शून्यक ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? तो 6x² माइनस 3 माइनस 7 के शून्य ज्ञात करे तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करे। बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको हम लेक्चर वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, बहुपद पढ़ाए हुए हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसमें ये हम पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको भी बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। हमारा बहुपद क्या दिया है बाबू? दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसका निकालना है शून्य। क्या निकालना है इसका? इसका निकालना है शून्यक। और शून्यक निकालने के बाद इसके शून्यकों के बीच की जो संबंध होता है दो, उसका क्या करना है? संबंधों के बीच का सत्यता की क्या करना है? जांच करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, जब शून्यक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी बहुपद का क्या निकालना होता है? शून्यक निकालना होता है। तो उसको क्या करते हैं? घात के हिसाब से सजा देते हैं। घात के हिसाब से सजा करके क्या करते हैं? उसको घात के हिसाब से सजा करके और उसको 0 के बराबर रख देते हैं। हमारा क्या होता है? शून्यक निकलता है। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। क्या करेंगे यहाँ पे? 6x² हो गया भाई, माइनस 3 का में x का पावर कितना है? 0 है, लेकिन 7 में x का पावर कितना है? 1 है। तो 7 को इस साइड करेंगे, माइनस 3 को इस साइड करेंगे, तो माइनस 7x माइनस 3, और इसको पुट करेंगे 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं? इसको और इसको और इसको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 6 में माइनस 3 से गुणा करेंगे बाबू तो माइनस 18 आएगा। x² है तो क्या आएगा? x² आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? ये सर आएगा। चलिए, तो जब ये आएगा इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करे तो हमारा इतना आ जाए, गुना करे तो हमारा इतना आ जाए, लेकिन जोड़े तो पुनः हमारा माइनस 7x ही आ जाए। तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे टूटेगा। देखिए देखते हैं क्या हो गया हमारा 6x²। अगर 7x को हम लिख दे माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। आप बोलिएगा सर आप कहाँ से लिख दिए? तो बाबू मेरे, अगर ऐसा क्वेश्चन आप बनाइएगा, बार बार क्वेश्चन ऐसा बनाइएगा तो कुछ भी आएगा आप तोड़ दीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ भी आएगा उसको आप क्या कीजिएगा? तोड़ दीजिएगा। ना होगा तो इसको क्या क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। क्या 18 का गुणनखंड पूरी कितना आएगा? 2 से कीजिएगा 9 आएगा, 3 से 3 आएगा। तो क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या आएगा? 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। इसको 3 तिहाई 9 अलग आई, 2 अलग कर दिए, 9 अलग 2 अलग। इसमें जोड़ने घटाने का भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है बाबू मेरे, तो चलिए कितना हो गया? 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो जो हम पढ़ाए हुए हैं जाके देख लीजिएगा बाबू मेरे। ठीक है, इतना टाइम इसमें नहीं है, पहले इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं तो ज्यादा इतना तोड़ तोड़ के बताने का टाइम इसमें नहीं है। तो आशा हम करते हैं कि आप लोग ये पढ़ के आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्या हो गया? इतना कर दिए। अब क्या करते हैं? हाई दोनों को क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। अब देखिएगा, हाई 6x² माइनस 9x है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 6 में भी 3 आता है, 9 में भी 3 आता है, 3 निकाल दिए। इसमें x² है, इसमें x है, x भी निकाल दिए। तो 6x² में से 3x निकाल दिए तो क्या बच गया बाबू मेरे? 2x बच गया। क्या बच गया? 2x बच गया। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आते हैं। माइनस है तो माइनस
3x निकाल दिया, x निकाल दिया, x यहाँ पे निकल गया, ठीक है। 9 में से 3 निकाल दिया, 9 में क्या कर रहे हैं 3 से भाग देते हैं, कितना कितना बार में 3 बार में आएगा, कितना बचेगा बोलिए 3 बचेगा, x भी निकल गया हमारा। जैसे में यहाँ पे क्या है 9x है, तो 9x में 3x निकाले, 3x से भाग दीजिए, 3x x कर जाएगा, 3 से कर जाएगा 9, कितना बार में 3 बार में, लिखेंगे 2x माइनस 3, प्लस है यहाँ पे लिखेंगे प्लस। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए 2x में और 3 में कोई ऐसा मतलब है जो कॉमन हो रहा है, नहीं बाबू कुछ भी इसमें कॉमन नहीं हो रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, कहिएगा यस सर बिल्कुल आएगा। तो जब आएगा अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोनों क्या आ गया सेम सेम आ गया, दोनों क्या आ गया सेम सेम आ गया, तो ये दोनों के बदले में एगो लिखेंगे, दोनों के बदले में 1 लिख देंगे इसे 2x माइनस 3, ठीक है। हाई क्या बच गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बच गया, इसको ऐसे लिख देंगे बराबर क्या 0। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, अब लिखेंगे जब जब 2x माइनस 3 बराबर 0 हो, तो 2x बराबर क्या होगा, x का मान निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं x का मान निकाल रहे हैं, 3 पॉइंट माइनस में इधर इधर क्या होगा प्लस में होगा, 3 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3, और x गुना में है इधर जाएगा तो बाटा में होता है, ये बाबू रूल होता है मैथ का। अगर प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर गुना में है इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, अगर भागा में है इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बोलिए है गुना में है, इधर आकर क्या होगा बोलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा यस सर होगा, यस सर होगा। इसी को हम बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं इसी को, अल्फा बराबर हमारा 3/2 हो गया, अल्फा बराबर हमारा कितना हो गया 3/2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे जब क्या 2x माइनस 3 लिख दिए, हम लिख दिए, अभी लिखेंगे इसके बराबर 3x प्लस 1 बराबर 0 हो, जब 3x प्लस 1 बराबर क्या हो बाबू 0 हो, तो क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, 3x का 3x बच जाएगा, 3x बराबर हाई 1 इस साइड जाएगा, प्लस में है तो क्या होगा माइनस में होगा, तो -1 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 गुना में इधर भेजते हैं, भागा में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, इसी को दूसरा शून्य हो गया हमारा, ये हमारा पहला शून्य को बोलते हैं अल्फा, पहला शून्य हमारा हो गया x का मान, x का हमारा दूसरा मान हो गया, इसको बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं इसको बीटा, -1/3 -1/3 -1 बड़ा क्या लिखते हैं 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, ये तो हम शून्य के निकाल दिए, कह रहा है इसके शून्य को और इतना का शून्य ज्ञात करिए, यहाँ तक हम बना दिए, ठीक है यहाँ तक हम बना दिए, इतना में बाबू आपको एक ही नंबर मिलेगा, इतना बना के छोड़ दीजिएगा। तो कह रहा है तथा इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को सत्याता की क्या करे जांच करे। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा x² के गुणांक को बोलते हैं a, x² गुणांक को क्या बोलते हैं a, तो a कितना है हमारा 6 है, x के गुणांक को बोलते हैं बाबू b, क्या बोलते हैं b, तो b कितना है बोलिए तो -7 है कि नहीं है x का गुणांक, बोलिए यस सर -7 है, तो -7 लीजिए। और c बोलते हैं जिसमें x का घात कितना हो 0 हो, तो कितना है बोलिए c, तो -3 है कि नहीं है, यस सर -3 है। चलिए ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा संबंध नंबर 1 देखते हैं हमारा क्या होता है। तो बाबू मेरे क्या होता है, दो शून्यकों के बीच जो संबंध होता है ना, पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, क्या होता है एक नंबर जांच लिखेगा, क्या लिखेगा जांच, जांच यानी अब जांच करने के लिए कह रहा है ना, इसका शून्य को और संबंध के साथ क्या करे जांच करे, लिखेगा यहाँ पे क्या जांच। एक नंबर में क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर बाबू मेरे होता है -b/a, -b/ क्या होता है a होता है, -b/ क्या होता है a। तो शून्य क्या है अल्फा है बीटा है, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं होता है, बोलिए मित्रों होता है कि नहीं होता है यस सर होता है। चलिए क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है अल्फा हमारा 3/2 है, कितना है 3/2 प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है -1/3 है, तो -1/3 बराबर कितना -b/a। ध्यान दीजिएगा b कितना है -7, कितना है -7, a कितना है a हमारा 6 है, ध्यान दीजिएगा
बी हम लिखे हैं -7, -7 बी का मान है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में क्या है -बी है, फॉर्मूला में क्या है, तो इसको घेर के यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस लिखेंगे, -बी फॉर्मूला वाला लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, अब सुनिए 3/2 का 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर प्लस माइनस 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 क्या प्लस 7 बटा कितना 6। बोलिए कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो 2 में 3 से 2 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 आएगा। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, अब 3 में 6 में 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा बराबर कितना 7/6। अब देखिएगा 9 में से 2 गया 7/6, अब बराबर 7 में से 7 2 इधर भी तो है, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हमारा पहला संबंध क्या हो गया, पहला संबंध हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? पहला संबंध प्रूव्ड हो गया। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, थोड़ा जगह नहीं है जिसकी वजह से हमको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए जल्दी। हाँ तो चलिए चलते हैं अब आगे, ठीक है। चलिए हमारा संबंध नंबर 1 हो गया, अब आते हैं संबंध नंबर 2 की तरफ। कहाँ आते हैं? तो संबंध नंबर 2 की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा संबंध नंबर 2 क्या होता है बाबू, तो संबंध नंबर 2 हमारा होता है, क्या होता है, तो होता है गुण, क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, बराबर सी बाई ए। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू, तो सी बटा क्या होता है ए होता है, सी बटा क्या होता है ए। अब देखिएगा शून्यक यानी कौन शून्यक, तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा को क्या लिखेंगे, शून्यक को क्या गुणनफल, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है हमारा दूसरा संबंध, ठीक है। अल्फा कितना देखिए तो यहाँ पे 3/2 है कि नहीं है, अल्फा 3/2 गुना है तो गुना, बीटा कितना देखिए तो -1/3, 3 से 3 कर जाएगा बस, नहीं पहले बराबर कितना है सी, सी कितना है -3 बटा ए कितना है तो 6 है, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, देखिए क्या आएगा -1/2, कटाइएगा ये भी तो 1 का कम 1 आएगा, 3 दूना 6, क्या इतना आ गया बराबर -1/2 आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए ये भी हमारा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए आंसर नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा प्रूव लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा प्रूव्ड। क्या ये प्रूव्ड हो गया? कहिएगा यस सर प्रूव्ड हो गया। तो बाबू मेरे चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, इतना बना दीजिएगा हमको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं आगे आगे की तरफ। हाँ तो बाबू चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है बाबू, ये भी कोई आसान, मतलब ये भी थोड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आता है, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बाबू आते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1.8 पर रेक्रीन को P/Q के रूप में बदले। ध्यान दीजिएगा 1/8 पर रेक्रीन, समझते हैं रेक्रीन का मतलब क्या होता है, नहीं समझते हैं कोई बात नहीं। 1.8 पर रेक्रीन का मतलब होता है कि 1.8888 जहां तक आप काउंट कर लीजिए, क्या है इस रेक्रीन का मतलब यही होता है कि आप कहां तक का इसको मतलब लिख सकते हैं, यानी इसको जहां तक मन वहां तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। रेक्रीन का मतलब वही होता है। अगर रहे 2.357 पर रेक्रीन तो क्या होता है, इसका मतलब होता है बाबू 2.3577777 डैश 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 डैश, आपको मन जहां तक लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए रहे 5.342 और दोनों पर रेक्रीन रहे, दोनों पर क्या रहे रेक्रीन रहे, तो इसको आप कैसे बदल, इसको लिख सकते हैं हम 5.3424242 डैश 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 डैश, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही रहता, हम क्या रहता 5.3424242 इतना करके रहता, इतना रहता बस। तो इसको P/Q के रूप में तो आप लिख सकते हैं, P/Q के रूप में क्या होता है यानी बाटा के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको तो बाटा के रूप में हम लिख देते, क्या करते हैं यहाँ से इसको दशमलव उड़ा देते, यहाँ पे 1 लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 को 0 बैठा देते, इतना तो सबको आता होगा क्या। लेकिन अगर ये क्या है रेक्रीन वाला है तो कहिएगा सर कौ 0 बैठाएंगे, ध्यान दीजिए क्या कहिएगा, कहिएगा सर कौ 0 बैठाएंगे, तो बाबू 0 बैठाना चाहिए हमारा, क्या बोलते हैं ये हमारा P/Q के रूप में नहीं आएगा। इसको P/Q के रूप में लिखने का एक ट्रिक होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा हम आपको दोनों बताएंगे, चलिए पहले आपको बताते हैं हाई वाला विधि, नहीं तो अगर बता देंगे आपको ट्रिक तो आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। पहले ये बताते हैं, ये पढ़ लीजिए, ये अगर ऐसे आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। लेकिन
अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाइएगा, चुटकी बनाइएगा, चुटकी बजाइएगा, अपने आप से वो आसानी के साथ बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद उसका ट्रिक सीखेंगे कि आखिर ट्रिक पर ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आखिर ट्रिक पर ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदले। पहले बाबू ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए रहे 7.423 तीनों पे क्या रहे, रेखरीन रहे, तो क्या लिखिएगा, जितना बार रेखरीन रहेगा उसको बार बार रिपीट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो लिखिएगा आप 7.423 423 423 डैश 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 डैश, जहां तक आप लिख दीजिए। लास्ट में डैश डैश लगाना पड़ेगा बाबू, लास्ट में डैश डैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जहां तक मन वहां तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से जहां तक हमको लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा कि रेखरीन वाला कैसे होता है। ठीक है, हालांकि उतना टाइम नहीं है कि आपको डिटेल में उतना बताए, लेकिन इतना ही बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, और बाकी बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ के आए होंगे इसे। ठीक है, जो पढ़ के आए होंगे टेंशन नहीं लीजिए, ऐसे बनाते हैं कैसे बनेगा। आइए ध्यान दीजिए, ऐसे आएगा अगर पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए तो आप कैसे बदलिएगा, पी बाई क्यू के रूप में आएगा बदलने के लिए तो आप कैसे बदलिएगा, आइए देखते हैं। ध्यान ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, इसको हमको पी बाई क्यू के रूप में बदलना, क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। अब लिखेंगे माना की, मामा की नहीं माना की, क्या माना की नहीं माना की, मामा की नहीं माना की। ठीक है, माना की क्या, x बराबर क्या है 1.8 पर रेखरीन, 1.8 पर रेखरीन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहें तो x बराबर 1.888 डैश 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 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए बोलिए मित्रों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा 10 से ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक अंक के ऊपर एक ऋण है। अगर मान लीजिए अगर रहता 2.35 दोनों पर एक ऋण रहता तो 100 से गुना करते, हमको इसको 35 को इस साइड भेजना होता। ठीक है, लेकिन इसमें 8 है, खाली 8, तो हमको 8 को दशमलव को इस साइड में भेजना है, 8 को क्या करना है, हमको दशमलव के इस साइड में भेजना है, 8 को हमको दशमलव के इस साइड में भेजना है। तो इस साइड में भेजने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या चीज से, 10 से, क्या चीज से, 10 से। ठीक है, लेकिन 35 को भेजना होता हमको, ये रहता हमको क्या रहता 2.353535 डैश 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 रहता, तो हमको 3 और 5 दोनों को भेजना होता, तो इसमें हम 100 से गुना करते, क्या करते 100 से गुना करते, इसमें क्या करते, इसमें 100 से गुना करते। लेकिन हमको खाली भेजना है 8 को, तो हम इसलिए 10 से गुना किए हैं। बोलिए कोई दिक्कत, अगर 3 गो पर रेखरीन रहेगा तो क्या करते, अगर 3 गो पर क्या रहता रेखरीन रहता तो हम उस पर क्या करते 3 मतलब 10 के पावर 3 से क्या करते, गुना करते। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, इधर हो जाएगा हमारा 10x, इस साइड में क्या हो जाएगा 10x, बराबर है तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1.8 था, गुना हो जाएगा तो हमारा 18.8888। एक और निकाल लिए हम, डैश 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 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए बाबू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहिएगा यस सर हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर, घटाने पर, एक को क्या करने पर, घटाने पर। लेकिन बाबू सुनिएगा, अगर 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 क्या रहता, मान लीजिए हमको हमारा रहता 1.357 पर रेखरीन है, 3 पर नहीं रहता, तो पहले इसको भेज देते 10 से गुना करने के बाद ये चल जाता, उसके बाद फिर 100 से गुना करते, क्या करते 100 से गुना करते, और तब ध्यान दीजिएगा 10 से गुना करने के बाद या तो गुना नहीं किए हैं, इसी को मान लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा 10 से गुना करके इसे भेजते इस साइड 10 से, अच्छा एक ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनवाते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्या हो गया हमारा, समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर, घटाने पर, 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 हमारा ही हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर की इस साइड वाला में से इस साइड वाला घटेगा, तो 10x है, तो 10x में से क्या घटेगा, x घटेगा, बराबर है बराबर। तो देखिएगा 18.888 डैश 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 में से क्या घटाना है, तो
तो 1.888 डैश 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 कराना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो 10 में से 9 को, 10 आम में से 9 को आम गया, 8 को 1 आम गया, कितना बचा 9x यानी 9 आम। 18 में से 1 गया, कितना बचा 17 बचा। अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 8 8 8, दशमलव के बाद 8 8 8, क्या कट नहीं जाएगा? बोलिए खत्म हो जाएगा, इससे कटेगा नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा खत्म? बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। ठीक है, अब इसको भेजेंगे इस साइड में, हमको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है बाबू, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। इसको भेजेंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 17 बाई कितना 9, x बराबर क्या हो जाएगा 17 बाई 9, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ बाबू। लेकिन 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 चलिए देखते हैं, ये हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसी के आधार पर, और तब चलेंगे जो बताए हैं अभी उस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, और तब चलेंगे ट्रिक पढ़ेंगे कि कैसे ट्रिक बनेगा। इसका देखते हैं कितना आंसर आया इसका, 17/9 आया। कितना आया? 17/9 आया। ट्रिक से भी बनाएंगे तो नहीं आंसर आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाते हैं, और मान लीजिए क्वेश्चन को क्या है, आपको 1.357 हाई दू को परिग्रीन, हाई परिग्रीन नहीं रहे तो कैसे बनाइएगा, इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसको बनाते हैं जल्दी। हाँ तो चलिए, मान लीजिए हमारा ये वाला क्वेश्चन आ गया, इतना को पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, बदलना है। तो बाबू मेरे कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे कि क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, इसमें काला इंक डाला गया क्या? चलिए लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या माना कि x बराबर कितना 1.35 और 57 में क्या है रेखीय, ये लिख दिए, लिख दिए। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, जितना परिग्रीन नहीं होगा उसको दशमलव के इस साइड में भेज देंगे, जितना परिग्रीन नहीं होगा उसको दशमलव को इस साइड में भेज देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 पर परिग्रीन नहीं है, 5 7 पर परिग्रीन है। तो बाबू मेरे 3 को इस साइड भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाइएगा। अगर हम क्या करें, इसमें 10 से गुना कर दे, दोनों तरफ करेंगे, कार्य मैथ का ये रूल होता है जी, अगर इधर गुना कर रहे हैं तो इधर भी गुना करेंगे, इधर भाग कर रहे हैं इधर भी भाग करेंगे, लेकिन सेम संख्या, ठीक है। तो अगर 10 से गुना कर देंगे इस साइड, तो हमारा ये 3 इस साइड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, दशमलव की इस साइड नहीं आ जाएगा, बोलिए कहिएगा यस सर आ जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, इसलिए कि हमारा जो है, जो क्वेश्चन हमारा है इस पर कोनो इफेक्ट नहीं पड़े। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, x में करेंगे 10 से, तो बाबू 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए कहिएगा यस सर हो जाएगा। इसमें करेंगे 10 से गुना, तो हमारा क्या बन जाएगा, 13 नहीं बन जाएगा, 13.57 पर क्या रेखरीन, बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसको हम चाहें तो 10x बराबर 13.5757 डैश 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 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए कहिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे, मान लीजिए इसको हम समीकरण 1 मान लिए, क्या मान लिए इसको, समीकरण 1 मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कितना अंक पर क्या है, कितना अंक पर रेखरीन है, कितना अंक पर क्या है रेखरीन है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 अंक पर रेखरीन है, 2 अंक पर रेखरीन है, तो 1 पर 2 जीरो रख दीजिएगा, और इतना से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। 1 पर 2 जीरो रख के इससे गुना, यानी 1 पर 2 जीरो रख के कितना आया, 100 आया। तो 100 से अब इस बार दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो 10x में 100 से गुना करेंगे बाबू, तो क्या बन जाएगा, 10 100 गुना 10x, 100 गुना 10x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें भी क्या है 100 से गुना, तो 13 तो हमारा इधर है, 2 5 और 7, 2 10 के बाद क्या, 1 के बाद 2 जीरो है, तो 2 अंक हमारा दशमलव की इस साइड में आएगा, तो 5 7 दशमलव 5 7, फिर क्वेश्चन तो 5 7 लिख सकते हैं, डैश डैश डैश, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए कहिएगा यस सर लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं। कि हम चाहे तो कितना हो गया हमारा 1000x बराबर 1357.57 पर क्या डैश डैश, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 से 1 को
क्या करने पर? तो घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, 2 हमारा भाई हो गया, तो इस बराबर के इस साइड वाला में से बराबर के इस साइड वाला ही घटेगा, तो यानी 1000x में से क्या घटेगा? 1000x में से क्या घटेगा? 10x घटेगा। क्या घटेगा? 10x घटेगा। 1000x में से क्या घटेगा? 10x घटेगा। घट गया। अब देखिएगा बराबर है तो यहाँ पे बराबर दीजिएगा, बराबर है तो यहाँ पे क्या दीजिएगा? बराबर। 1357, 1357 दशमलव क्या है? ध्यान दीजिए, दशमलव क्या है? 5757। इसमें भी क्या है? दशमलव 5757। तो दशमलव के बाद सेम सेम अंक है तो खत्म हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, जीरो जीरो नहीं हो जाएगा जीरो, तो सीधे लिख देंगे 1357 में से 13 को क्या करेंगे? घटाएंगे। और दशमलव के बाद सेम सेम है, दशमलव के बाद क्या है? सेम सेम है दोनों तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट के क्या मतलब सब में से घट के क्या? 7 में से 7 जाएगा जीरो, 5 में से 5 जाएगा जीरो, 7 में से 7 जीरो, 5 में से 5 जीरो। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब 1397 से क्या करेंगे? 13 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 1397 में से क्या करेंगे? 13 को घटाएंगे। तो 1000 में से 1000 में से 10 गया, कितना हो गया? 990 x, 990 x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 7 में से 3 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 13 का यानी 1344, 1344। अब x का मान निकालेंगे तो 1344 बटा 900 कितना? 90। घटाना घटा दीजिए, नहीं घटाना नहीं घटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 2 छक 12, 1 2 छक 14, 2 दूना 4, ये हमारा 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 पचे 10। एक्स बराबर हमारा आ गया 672,495, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आएगा तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, 2 नंबर में आएगा तो ठीक है। लेकिन 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 बाबू बहुत बार होता है क्या, इतना यही क्वेश्चन को दे देगा ऑब्जेक्टिव में, तो अगर उस टाइम अगर आप ऐसे बनाइएगा उस टाइम, तो बाबू मेरे उस टाइम बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा, और जब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो इसका हम बताने जा रहे हैं आपको ट्रिक। क्या बताने जा रहे हैं आपको? ट्रिक। ध्यान दीजिए, इसको उतार लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं क्या? ट्रिक। ट्रिक बताएंगे, उसके बाद चुटकी बजाइएगा इसे, और ये जो हमारा मैथ है ये सोल्व हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं क्या? ट्रिक। जल्दी कीजिए। हाँ तो बाबू मेरे चलिए बिना किसी देरी किए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये अब ध्यान दीजिए, अब अगर मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में दे दे, तो भी 1 नंबर में, वो भी 1 नंबर में, तो कैसे बदलिएगा? एक ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक, उस ट्रिक के साथ बदलिएगा, चुटकी बजाइएगा इसे और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हम बना चुके हैं, ये हम बड़ा वाला मेथड से बना चुके हैं, तो इसको भी लिख दिए हमने, और अपना से भी 3 क्वेश्चन दिए, इसको भी बनाएंगे, ये दोनों को भी बनाएंगे, ठीक है। और बनाने के बाद हम तो इसको बना देंगे 5 गो, और 3 गो आप लोगों को दे रहे हैं होमवर्क। आपको दे रहे हैं क्या? होमवर्क। देखते हैं कौन कौन बच्चे लोग बनाकर इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देते हैं। आप लोग के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, और जो जो बच्चे इनका आंसर देंगे सबका अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा, और सबको बोला जाएगा कि हाँ आप लोग सही बनाए हैं कि आप लोग गलती बनाए हैं। आप लोग बना करके थोड़ा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 1 का आंसर इतना, 2 का आंसर इतना, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसको हम बनाएंगे, इसमें आते हैं। क्या करेंगे बनाने के लिए? जैसे है पहले 1 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 1 नंबर ये जैसे है वैसे इसको उतार देंगे, दशमलव को हटा देंगे, छोड़ देंगे, ये पहले उतारते हैं, क्या है 1.357 पर एक रीन, ठीक है, निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे? जेम करते हैं उतार देंगे, दशमलव और एक रीन को छोड़ देंगे, उसको कोई जरूरत नहीं हमको, ठीक है। क्या करेंगे? 13 मतलब 1000 क्या बोलते हैं, 1300 कितना 57 लिख दिए, सीधा लिख दिए, दशमलव को भी खत्म कर दिए और एक रीन को भी हटा दिए, ठीक है। उससे हमको यहाँ पे कोई मैटर नहीं। अब देखिए, लेकिन अब मैटर करेगा। क्या करेंगे? अब इसमें से घटाएंगे हम कितना? इसमें से घटाएंगे हम इसमें वैसा अंक जिस पर एक ऋण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 पर एक ऋण नहीं है, लेकिन ये नहीं 3 -1 घटाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे 3 और 1 से क्या बनता है? 13 बनता है। 3 और 1 से 31 भी बनता है, 3 और 1 से 31 भी बनता है, लेकिन 31 नहीं, मतलब इधर से ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ठीक है। यानी ऐसे देखिए तो 13 आ रहा है, इसे क्या कीजिएगा, इसको 13 को इसमें से घटा दीजिएगा, 13 को इसमें से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। और बाटा क्या कीजिएगा, देखिएगा कि कितना अंक है जे पर एक ऋण है, कितना अंक है जे पर एक ऋण है, तो कितना अंक है इसमें जिस पर एक ऋण है, बोलिए। तो ऐसा 2 गो अंक है, 5 और 7 पर क्या है, एक ऋण है, 5 और 7 पर क्या है, एक ऋण है, तो 2 को 9 दे दीजिएगा, 2 को 9 दे दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें दशमलव के बाद
कितना अंक है दशमलव के बाद, कितना अंक है जिस पर एक ऋण नहीं है। तो बाबू मेरे दशमलव के बाद मात्र एगो 3 है जिस पर एक ऋण नहीं है, एगो जीरो लिख दीजिएगा, जितना पर एक ऋण नहीं है उतना जीरो। बोलिए कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। घटाइएगा 1300 कितना 44 बटा कितना 990, घटा दीजिए। 7 दूना क्या बोलते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 7 और 2 2 चौका 8, 2 9 18, 5 कितना आ गया हमारा 672 बटा 495 हमारा पहला का आंसर। आया था कि नहीं आया था? बोलिए मित्रों, आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। ठीक है, ये हमारा बन गया, ये हमारा तो बन गया। इसको मिटा दें, चलिए मिटा दिए इसको। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर हमारा क्या है 1.8 पर एक ऋण। तो इसको लिखेंगे जैसे है वैसे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे जितना जितना पर दशमलव नहीं, क्या बोलते हैं रेखरीन नहीं है सबको, चाहे दशमलव की इस साइड हो चाहे दशमलव की उस साइड हो, उस हमको मतलब नहीं है। तो एगो एक है जिस पर क्या है रेखरीन नहीं है, तो एक लिखेंगे यहाँ पे बाटा। वैसे संख्या जिस पर रेखरीन है कौन है, एगो है, एगो 9 दीजिएगा, एगो 9 दीजिएगा। अब देखिए, अब देखेंगे क्या कि वैसा संख्या दशमलव के बाद वैसा संख्या जिस पर एक ऋण नहीं है। तो क्या दशमलव के बाद इसमें कोई ऐसा संख्या है जिस पर एक ऋण नहीं है? नहीं, इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं दशमलव के बाद जिस पर एक ऋण नहीं है। वो 8 संख्या है दशमलव के बाद उस पर एक ऋण है, तो उसकी जरूरत नहीं है हमको, तो नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर होता है यहाँ पे कुछ जितना संख्या होता है दशमलव के बाद बिना ऋण वाला उतना जीरो यहाँ पे हम क्या करते लिख देते। अब देखिएगा तो हमारा 18 में से एक गया 17 बटा 9, देखिए तो चुटकी बजा के आंसर ला दिए, बिल्कुल ऐसे एकदम पलक झपकते आपका आंसर आपके सामने। बोलिए 17/9 आया था कि नहीं आया था मित्रों? हाँ आया था, बिल्कुल आया था। जब आया था तो हमारा देखिए इसमें भी आया कि नहीं आया, इसमें टाइम लगा नहीं लगा, आप रफ में ही करके बना लीजिएगा। बोलिए हो गया? चलिए हमारा 2 नंबर भी हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, चलते हैं आगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, क्या है मान लीजिए 3.5 2 3 पर रेखरीन, यहाँ पे 3 पर क्या है रेखरीन है, क्या है 3.5 क्या है 5 2 3, यानी 3 पर क्या है रेखरीन, 3 पर क्या है रेखरीन है। तो वो कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं करना, पहले क्या बोले हैं दशमलव रेखरीन को सबको हटा दीजिए, सीधे लिख दीजिए, क्या बनेगा 3523, 3523। इसमें जो घटाएंगे जिस पर एक ऋण नहीं है, इसमें कितनी कौन सी है जिस पर एक ऋण है, 3 एक है जिस पर एक ऋण नहीं है 3। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया बात है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो बाटा हो गया। अब क्या करना है, अब देखना है कि कितना अंक पर एक ऋण है, देखना है कितना अंक पर एक ऋण है। बोलिए कितना अंक पर एक ऋण है, 1 2 3 गो अंक पर एक ऋण है, तो इसे आंख मूंगे इसमें 3 गो 9 दीजिएगा एकदम बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि दशमलव के बाद कितना अंक पर एक ऋण नहीं है, दशमलव के बाद कितना अंक पर एक ऋण नहीं है। तो बोलिए दशमलव के बाद इसमें कौन को अंक है जिस पर एक ऋण नहीं है बाबू? 5 पर ऋण है, 2 पर भी है, 3 पर भी है। क्या ऐसा कोई अंक है जिस पर एक ऋण नहीं है? नहीं बाबू, ऐसा कौन अंक नहीं है जिस पर एक ऋण नहीं है, इस पर ऐसा कौन अंक नहीं है जिस पर ऋण नहीं है, तो इस पर जीरो नहीं लिखेंगे, इस पर जीरो नहीं लिखेंगे, हमारा इतना ही हो जाएगा। अब देखिएगा 3523 में से 3 जाएगा तो 3500 हमारा 20 बटा 999 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा 3 नंबर भी हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3 नंबर भी हो गया, ये हमारा 3 नंबर भी हो गया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं हम अपना चौथा नंबर की तरफ। ठीक है, चौथा नंबर हमारा क्या है, तो हमारा है 4.321, यानी खाली एक पर एक ऋण है, क्या है खाली एक पर एक ऋण है, खाली एक पर क्या है एक ऋण है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इसे 4 3 2 1 खाली लिख देंगे, इसे सीधा इसे ही लिख देंगे, सीधा लिख दिए। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे जितना पर एक ऋण नहीं है। तो देखिए तो इसी पर इसी 3 पर एक ऋण नहीं है, तो इससे 4 3 2 यानी 432 बन रहा है। इसमें तो क्या करेंगे 432 को घटा देंगे, 432 को क्या करेंगे घटा देंगे, घटा दिए बाटा बाटा। देखेंगे कौगो अंक है जिस पर एक ऋण है, कौगो पर है तो एगो पर एक ऋण है, तो यहाँ पे एगो 9 रहेगा, एगो 9 रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर बिल्कुल रहेगा। दशमलव के बाद आप देखेंगे क्या कि दशमलव के बाद कितना ऐसा अंक है जिस पर एक ऋण नहीं है, तो दशमलव के बाद मात्र 1 और 2 गो अंक है जिस पर एक ऋण नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 गो जीरो दे देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब इसको क्या घटाएंगे, 1 में से 2 तो नहीं जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये हमारा 1 में से 3 तो नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये हमारा
2 बच गया, 2 में 4 तो नहीं जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा 3 बच गया। इतना बाटा 9 पर 2 को 0, बोलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मित्रों? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हमारा 4 नंबर भी बन गया, हमारा 4 नंबर भी बन गया। बोलिए क्या इसमें कुछ है? क्या इसमें कुछ करना पड़ रहा है आपको? क्या इसमें आपको कुछ मेहनत करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। जब नहीं करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, एकदम ट्रिक है, एकदम आसानी के साथ बनाइएगा। ठीक है, 1 नंबर में आएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एक भी आ गया बोर्ड में 1 नंबर में तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। हम बोल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आपका 1 नंबर में पूछेगा। 2 नंबर में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसका रिस्क नहीं है, लेकिन 1 नंबर में पूछेगा, इसका 100% गारंटी है कि 1 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा 4 नंबर भी हो गया, हमारा 4 नंबर भी हो गया, हमारा 4 नंबर भी हो गया। 5 नंबर में क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा है 5.725, यानी दोनों पर क्या है? रेक्रीन है। दोनों पर क्या है? रेक्रीन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे के तैसे लिख देंगे। क्या 5.725 लिख देंगे? लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बोलिए। अब देखिएगा इसमें क्या घटाएंगे, तो ये 5-7 जो है, 5-7 यही इसी पर रेक्रीन नहीं है, जितना पर रेक्रीन नहीं है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 5 और 7 पर रेक्रीन नहीं है, तो 5-7 क्या करेंगे? घटा देंगे। 5-7 क्या करेंगे? घटा देंगे, घट गया। अब बाटा क्या करेंगे? बाटा कौगो पर रेक्रीन है, पहले देखेंगे कौगो पर रेक्रीन है, तो 1 और 2, 2 पर क्या है? रेक्रीन है। तो जब 2 पर रेक्रीन है, तो जब 2 पर रेक्रीन है तो क्या करेंगे? 2 गो 9, 2 गो 9। अब देखेंगे दशमलव के बाद ऐसा कौगो अंक है जिस पर रेक्रीन नहीं है, तो हई हो गया दशमलव, हई हो गया क्या? दशमलव, दशमलव के बाद हई हो गया, हई हो गया, हई हो गया। इसमें कौगो अंक है? 3 गो अंक में कौगो ऐसा अंक है जिस पर रेक्रीन नहीं है? खाली एगो 7 है, खाली एगो 7 है, एगो है, एगो है तो यहाँ पे एगो जीरो लिख देंगे। बोलिए हो गया। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8, 2 में से 5 नहीं जाएगा, क्या बोलते हैं, एक बच गया, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया तो 11 में से क्या जाएगा? क्या जाएगा? 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, है हमारा बच गया 6, है हमारा हो गया 5 बटा 990। बोलिए कटा दीजिए, कट जाएगा फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए आया कि नहीं आया समझ? यस सर आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। क्या इसमें टाइम लगा? नहीं सर कोई टाइम नहीं लगा। जब टाइम नहीं लगा बनाने में और उस तरह बनाते थे 2 नंबर वाला, कितना बड़ा था, समझ में नहीं आता क्या बनेगा क्या नहीं। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप ऐसे बनाइएगा और सब्जेक्टिव में आएगा तो आप वैसे बनाइएगा। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए आपका एग्जाम कब से है? 17 फरवरी से। कब से है? 17 फरवरी से। अब टाइम तो बचा नहीं है, 10 से 12 दिन टाइम बचा है और आपके पास लिमिटेड समय है। कितना समय है? लिमिटेड 10 से 12 दिन। तो बाबू हम कहेंगे आप लोग एकदम बिल्कुल जुनून के साथ पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। ठीक है, हम आपका एग्जाम के लिए अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, यही हम चाहेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।